बात है कि हमारा ताल्लुक़ ईस्ट पंजाब से था और हम शुरू से तासुर यही था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो हमारे इलाके भी पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, क्योंकि उस वक्त यही था कि अम्बाला तक पाकिस्तान होगा। लेकिन चूंकि सिखों ने हिंदुओं का साथ देना कर लिया तो उसके बाद फिर वो हुआ, तो हम लेट चले वहाँ से और दिसंबर में पहुँचे इस्लामाबाद ट्रेन से। रास्ते में कटी हुई ट्रेनें मिली, मैंने अपनी आंखों से, हालांकि बच्चा था मैं, देख के, मगर मैं तो वो चीज़ें नहीं सोच सकता था जो बड़ों ने देखा। खून पूरी वो ट्रेन कट गई थी जो हमसे पहले, जिस पे हमने आना था, हमें जगह नहीं मिली थी। तो खैर जब हम यहाँ हरबंसपुरा स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुँची तो मुझे अब तक याद है कि छत पर इधर उधर नारे थे, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, और खुशी के आंसू सब। तो मेरी जो याददाश्त में ये था कि पाकिस्तान एक हमारे लिए एक जन्नत है, जो एक गहवारा है अमन का, खुशियों का। और जो सोचा था कि जो हम पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की आने वाली नस्लें जो हैं वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएंगी एक आज़ाद शहरियों के तौर पे। तो मैं 47 से अब तक उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जो मुझे नज़र आया। वो 4 राजधानियाँ नज़र आईं जो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियाद पर हैं, और कोई भी नेशनहुड का किसी जगह निशान सिवाय क्रिकेट के मैच पे। जब क्रिकेट का कोई मैच होता है, टेस्ट मैच आलमी सतह पर, उस वक्त पाकिस्तानियत नज़र आती है, वरना आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आता। तो ये मेरा तासुर है और मेरा पाकिस्तान की उस जनरेशन से ताल्लुक़ है इम्तियाज़, जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, फिर उसको मैंने टूटते हुए देखा, और आज मैं इसको मुकम्मल तौर पर बिखरते हुए देख रहा हूँ। मैंने कह दिया कि मुझे ये पाकिस्तान लगता ही नहीं वो पाकिस्तान जिसके तसव्वुर के साथ अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में एक खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का शऊर पैदा किया, और जिसके तसव्वुर के साथ हमारे लीडर, कायदे फाउंडर जो थे, कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदल कर बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुद मुख्तार, आज़ाद, जमहूरी ममलिकत बनाया था। मौजज़ा ये तो वो नहीं है। यहाँ तो जमहूरियत एक मजाक बन गया है। तो ज़ाहिर है आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ कि 71 में भी जो कुछ हुआ वो फ़ौज और सियासतदानों ने मिलकर किया, और आज भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। फ़ौज, बदकिस्मती से फ़ौज, जब एक आदमी जो है वो फ़ौज की तर्जुमानी कर रहा है ना, तो आपको फ़ौज कहना पड़ जाएगा। तो फ़ौज और सियासतदान मिलकर आपके मुल्क को की जो बाकी जो मिट्टी रह गई है, बस उसको वो कर